हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आई एम ज्योति चिकारा और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पर। ये मेरा नया चैनल है फॉर अकाउंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है अकाउंट से रिलेटेड, 11th 12th बी कॉम, एम कॉम, MBA, BBA, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर कमेंट्स या कुछ भी करके। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी जनरल एंट्रीज फॉर 11th क्लास बेस। आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर आपको जनरल एंट्रीज आ जाती हैं तो आपको अकाउंट्स आ जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट्स का जो बेस है, जो आपका बेस है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स में आपका दो चीज़ें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बट आप बोलोगे कि व्हाट डेबिट व्हाट क्रेडिट, हम लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, अभी आपने स्टार्टअप किया है, आप 11th क्लास में गए हो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नील है। अभी अकाउंट्स यहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप किसी रास्ते पर जाते हो तो आओगे कहाँ से? ऑब्वियसली उसी रास्ते से आओगे। आप बोलोगे कि क्या पूछ रही है, कि अगर आप जाते हो तो आते भी उसी रास्ते से हो। इसी तरीके से आपका होता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है कि ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, अंदर का बाहर। यानी कि अगर कोई चीज आपने खरीदी है तो किसी ने बेची है, अगर आपने कैश दिया है तो किसी ने कैश लिया है। यही आपका डेबिट एंड क्रेडिट है, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हाउ टू मेंशन जनरल एंट्रीज, मतलब जो आपका बेस है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स में आपका दो चीज़ें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बट आप बोलोगे कि व्हाट डेबिट व्हाट क्रेडिट, हम लोगों को तो ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, अभी आपने स्टार्टअप किया है, आप 11th क्लास में गए हो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नील है। अभी अकाउंट्स यहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप किसी रास्ते पर जाते हो तो आओगे कहाँ से? ऑब्वियसली उसी रास्ते से आओगे। आप बोलोगे कि क्या पूछ रही है, कि अगर आप जाते हो तो आते भी उसी रास्ते से हो। इसी तरीके से आपका होता है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है कि ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, अंदर का बाहर। यानी कि अगर कोई चीज आपने खरीदी है तो किसी ने बेची है, अगर आपने कैश दिया है तो किसी ने कैश लिया है। यही आपका डेबिट एंड क्रेडिट है, जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हाउ टू मेंशन जनरल एंट्रीज, मतलब आप जनरल एंट्रीज को किस तरीके से करेंगे, वो मैं अभी आपको पेपर पर या फिर एक रजिस्टर पर अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आप मुझे। अकाउंट्स में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। अभी आप बोलोगे कि मैम ये चीज़ तो अभी हमारी समझ ही नहीं आ रही है। अब देखिए, आपका जो हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट रूल होता है फॉर जनरल एंट्रीज, कैश रिसीव, देन डेबिट, कैश पेड, देन क्रेडिट। कुछ कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी बिजनेस हो, आप विदाउट कैश तो नहीं कर सकते। तो हमारा जो मेन वो होता है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी किस में होंगी, कैश में होंगी। इसके बाद हमारा सेकेंड रूल होता है आपका ऑल एक्सपेंसेस। आपका बिजनेस होगा तो एक्सपेंसेस तो होने ही हैं। ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट एंड ऑल इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वेजेस पेड 1000 रुपीज़, आपने किसी को वेजेस पे की 1000 रुपीज़। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आपका क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस है वेजेस। वेजेस क्या हुआ आपका? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को मैंने अभी क्या बताया, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है। इसके बाद अगर आप वेजेस पे करते हो, इफ़ यू पेड द वेजेस, तो आपका जो कैश है वो पे होगा या रिसीव होगा? ऑब्वियसली आपका कैश आपके पास से जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैश क्या हुआ? पेड। मीन्स आपने किसी को कैश गिवन किया। तो अगर हमने कैश गिवन किया तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, कैश रिसीव देन डेबिट, कैश पेड देन क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आता है आपका जर्नलाइज का, कि आप इसको जर्नल कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ। ये आपका बुक में नहीं लिखा होगा या कहीं पे ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी जिस भी आइटम को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, उसको उसके नाम से डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे ये मैं आपको बताया, नेम, अकाउंट, डेबिट, ये होता है आपका डेबिट साइड।
टू, जिसको आपको क्रेडिट करना है उसको आप क्रेडिट कर दिए उसके नेम से, नेम अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे कि मैम ये है क्या? अब आप देखिए यहाँ पे मुझे वेजेस को, वेजेस आपका क्या है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को मैंने करना है डेबिट। तो मैंने अभी बताया आपको कि आप उसको उसके नेम से करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का नेम क्या है? यहाँ पे मैंने ये डैश कर दिया अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे भी मैंने डैश कर दिया अकाउंट। ये मेरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मुझे किस एक्सपेंसेस को डेबिट करना है? वेजेस को। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेंसेस है? वेजेस अकाउंट डेबिट। अब आता है नेम, यहाँ पे मुझे क्रेडिट किसे करना है? अभी मैंने आपको बताया कि कैश पेड देन क्रेडिट, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट करना है कैश को। तो कैश का नाम तो कैश ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे? टू कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। इसी बेस पर अगर वो बोले कि सैलरी पेड 10,000 रुपीज़, आपने सैलरी पे की, तो ये भी आपका क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैंने अभी बताया ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट एंड कैश पेड देन क्रेडिट। तो इसी फॉर्मेशन में आपने जनरल एंट्रीज को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अब आपका जो एक्सपेंसेस है वो क्या है? सैलरी एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप सैलरी गिवन कर रहे हो किसी को, और एक्सपेंसेस को आपने करना है डेबिट, और आपका जो कैश है वो आपका पेड। तो कैश ने आपको क्या करना है? क्रेडिट। उस ही फॉर्मेशन में आप लिख दीजिए उसको कि यहाँ पे डेबिट करना है मुझे किसे? सैलरी को। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आज मैं सिर्फ आपको एक्सपेंसेस ही समझाऊंगी कि व्हाट इज एक्सपेंसेस, हाउ टू मेंशन इट इन जर्नल एंट्रीज। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।